हेलो एवरीवन। आज हम यूपी टेट के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट का 30 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो 2, 3 और 4 तारीख को पेपर होने वाला है। उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए बिना देरी करते हुए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, बाल विकास की किस अवस्था को अनोखा काल कहा गया है? तो आप लोग जानते हैं किस अवस्था को कहा गया है? शैशवा अवस्था को कहा गया है। शैशवावस्था को बाल मनोविज्ञान का अनोखा काल कहा गया है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है या किसका कथन है? किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान, आंधी की अवस्था है? पहला ऑप्शन है लॉक का, स्टर्ने हॉल का, स्किनर का और पियाजे का। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? स्टर्ने हॉल का है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किसके संबंधित है? पहला ऑप्शन है अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत। ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। गामक विकास या मोटर डेवलपमेंट से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उपयोग से है। कहने का मतलब है कि गामक मोटर अवस्था में हमारा जो विकास होता है, पहले मांसपेशियों का विकास होता है, उसके बाद पैरों का विकास होता है। किस अवस्था को कहते हैं? मस्तिष्क और आत्मा का, अधिगम और शिक्षा का, शक्ति और गति का, प्रशिक्षण और अभ्यास का। चौथे का हमारा कौन सा हो जाएगा? चौथे का हमारा सी हो जाएगा, शक्ति और गति का। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, मस्तिष्कोद्मुखी नियम के अनुसार विकास करता है। ऑप्शन ये है पैर से सिर की ओर, सर से पैर की ओर, मध्य से बाहर की ओर, इनमें से कोई नहीं। तो पाँचवें का ऑप्शन हमारा कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा, सर से पैर की ओर। जो हमारा विकास का डेवलपमेंट होता है सर से पैर की ओर होता है। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, जीन पियाजे के अनुसार संवेदी गामक अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज की अवधि क्या होती है? तो आप लोग को पता है क्या होती है? 0 से 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र जेडीपी का अवधारणा किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, जेम्स ब्रूनर ने, जीन पियाजे ने, लेवादिग्स्की और बीएफ स्किनर। कौन सा आ जाएगा सातवें का? सातवें का हमारा सी हो जाएगा, क्या है? लेवादिग्स्की ने दिया था। 8वां देखते हैं हम, कोहल वर्ग के अनुसार पारंपरिक नैतिक स्तर की आयु सीमा क्या है? कोहल वर्ग के अनुसार पारंपरिक नैतिक स्तर की आयु सीमा क्या है? मतलब कितने से कितने वर्ष तक होती है? ऑप्शन ये है 4 से 10 वर्ष, 10 से 13 वर्ष, 13 से ऊपर, या जन्म से 4 वर्ष। तो 8वें का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 8 का बी हो जाएगा, 10 से 13 वर्षों तक। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में आत्मीसातीकरण का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए है पुरानी योजनाओं में नई जानकारी को शामिल करना, नई जानकारी के लिए पुरानी योजना को बदलना, वातावरण के साथ संतुलन बनाना, समाज से सीखना। 9वें का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 9वें का हमारा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, बच्चों के सामाजिक सांस्कृतिक विकास में मचान या पाण स्केप फोल्डिंग शब्द का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए है कोहलबर्ग, बी हमारा थार्नडाइक, सी हमारा वाइगोत्स्की, डी हमारा पावलोव। तो आप लोग को पता है 10वें का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। किसने किया था? वाइगोत्स्की ने किया था। चलिए देखते हैं हम 11वें नंबर क्वेश्चन, थार्नडाइक ने अपने प्रसिद्ध प्रयोग किस जीव पर किया था? कहने का मतलब जो थार्नडाइक था उसने अपना प्रयोग किस जीव पे किया था? थार्नडाइक क्या क्या था भैया?
ऑप्शन नंबर ए कुत्ता, बी हमारा बिल्ली, सी चिंपैंजी, डी चूहा। तो 11 की क्या हो जाएगा, 11 का हमारा बी हो जाएगा। थॉर्नडाइक की क्या थी, बिल्ली था, पावलोव का कुत्ता था। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। ऑप्शन ए पावलोव, बी है स्किनर, सी है हल और डी हमारा है कोहलर। 12 का क्या हो जाएगा हमारा, बी एफ स्किनर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। व्यवहारवादियों ने, गेस्टाल्टवादियों ने, मनोविश्लेषणवादियों ने और संरचनावादियों ने। 13 का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 13 का हमारा बी हो जाएगा, गेस्टाल्टवादियों ने। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था। पावलोव का क्या था, ऑप्शन ए बिल्ली, बी हमारा बंदर, सी कुत्ता और डी चूहा। तो पावलोव का क्या था, पावलोव का हमारा कुत्ता था। क्वेश्चन नंबर 15 है। अधिगम का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दिया था। बी एफ स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलोव और जीन पियाजे। 15 का क्या हो जाएगा हमारा, 15 का हमारा बी हो जाएगा, थॉर्नडाइक ने दिया था। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि का दो कारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी किसने दिया था। टर्नर ने, स्पेयरमैन ने, थर्स्टन और बी ने। 16 का हमारा क्या हो जाएगा, 16 का हमारा बी हो जाएगा, स्पेयरमैन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17। बुद्धि लब्धि आईक्यू मापने का सूत्र क्या है। ऑप्शन हमारा ये है, सी ए अपान एम ए इंटू 100, एम ए अपान सी ए इंटू 100, एम ए इंटू सी ए, इनमें से कोई नहीं। बुद्धि लब्धि का सूत्र हमारा होता है आईक्यू बराबर मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु या वास्तविक आयु इंटू 100। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा 18 है। बहुबुद्धि सिद्धांत थ्योरी या मल्टीपल इंटेलिजेंस के प्रतिपादक कौन थे। हार्वर्ड गार्डनर, अल्फ्रेड विने, फ्रांसिस गाल्टन, रेमंड कैटल। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 18 का हमारा क्या हो जाएगा, 18 का हमारा हो जाएगा हार्वर्ड गार्डनर। उन्नीस, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी सिद्धांत। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था। फ्रायड ने, युंग ने, मन ने और आलपोर्ट। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाना चाहिए। बी का हमारा क्या है, युंग ने किया था, या जुंग कहते हैं, युंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा। प्रयोजन मूलक या शाही धब्बा परीक्षण किसके मापन के लिए किया जाता है। तो व्यक्तित्व के मापन के लिए कि बुद्धि के मापन के लिए, अभिरुचि और सृजनात्मकता। किसके लिए हो जाएगा, ऑप्शन हमारा 20 का क्या हो जाएगा, 20 का भी हो जाएगा। हम इसको व्यक्तित्व मापन के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, 21 हो जाएगा हमारा। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस अक्षमता से संबंधित है। ऑप्शन है लिखने की समस्या, बी पढ़ने की समस्या, गणितीय समस्या और डी सुनने की समस्या। 21 का हमारा क्या हो जाएगा, 21 का हमारा बी हो जाएगा, पढ़ने की समस्या से। क्वेश्चन नंबर 22। गणित से संबंधित अधिगम अक्षमता क्या कहा जाता है। गणित से संबंधित अधिगम अक्षमता को क्या कहा जाता है। डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया और डिथेमिया। तो हम जानते हैं गणित से जो प्रॉब्लम होती है उसे कहते हैं डिसकैल्कुलिया, कैलकुलेशन से प्रॉब्लम होती है इसलिए। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। केवल दिव्यांग बच्चों का शिक्षा देना, सामान्य और विशेष बच्चों को एक साथ एक ही छत के नीचे शिक्षा देना, केवल मेधावी बच्चों को अलग अलग स्कूल में पढ़ाना। ऑप्शन हमारा 23 का क्या हो जाएगा, 23 का हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के शिक्षक या जनक कौन थे। ऑप्शन ए मॉन्टेसरी, बी फ्रोवेल, आर्मस्ट्रांग, डी हमारा जॉन डेवी। किंडरगार्टन पद्धति के संपादक कौन थे, फ्रोवेल महोदय थे। क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा हमारा। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन थे। ऑप्शन ए किलपैट्रिक, सुकरात, अरस्तू और प्लेटो। 25 का हमारा क्या हो जाएगा, 25 का हमारा ये हो जाएगा। किलपैट्रिक महोदय ने प्रोजेक्ट विधि का
प्रतिपादक किया था। क्वेश्चन नंबर 26, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी एक्ट 2009 भारत में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2009 को, 1 अप्रैल 2010 को, 26 जनवरी 2010 को, 15 अगस्त 2009 को। तो 26 का हमारा कौन सा हो जाएगा? 26 का भी हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 को। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र क्या था? शिक्षा पर्यावरण के साथ, शिक्षा बिना बोझ के, कड़ी परीक्षा प्रणाली, केवल रटने पर बल। 27 का हमारा भी हो जाएगा शिक्षा बिना बोझ के। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग चक्र की कुल अवधि कितनी होती है? मतलब कितने टाइमिंग तक माइक्रो टीचिंग की अवधि की गई है? ऑप्शन ए 30 मिनट, बी हमारा 36 मिनट, सी हमारा 40 मिनट और डी हमारा 45 मिनट। 28 का क्या हो जाएगा हमारा? 28 का भी हो जाएगा, कितने टाइमिंग है? 36 मिनट का। क्वेश्चन नंबर 29, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह कथन किसका है? गिलफोर्ड का, वुडवर्थ का, क्रो एंड क्रो का और स्किनर का। 29 का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 29 का हमारा सी हो जाएगा, क्रो एंड क्रो का। क्रो एंड क्रो ने कहा था व्यवहार के कारण व्यवहार में ही परिवर्तन ही हमारा अधिगम है। हमारा अंतिम क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 30, सृजनात्मकता का मुख्य उद्देश्य संबंधित है? औपचारिक चिंतन से, अपसारी चिंतन से, अनुग्रहण से, याद करना। 30 का क्या हो जाएगा हमारा? 30 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपसारी चिंतन से। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।